धीमा जहर अगर कोई है तो वह है चाय, शक्कर और मीठा। अंग्रेज यहाँ आए और चाय लेकर के आए। हम चाय नहीं, दूध पिया करते थे। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए, गोरे चले गए, काले अंग्रेज यहाँ बैठ कर के अंग्रेजी झाड़ते हैं और चाय पीते हैं। अधिकांश लोग, महिलाएं सुबह उठते ही चाय पीती है। उनको पता नहीं है कि ये भी उसी तरह का एडिक्शन है जिस तरह से आप तंबाकू पीते हैं या शराब पीते हैं या हीरोइन खाते हैं, अफीम, गांजा, चरस पीते हैं। मीठा जहर चाय, जिसमें कैफीन होता है, पेट में जाकर के अम्ल बनाता है। इस तरह का प्रचार करने वाले कम ही लोग हैं, क्योंकि चाय लगभग 90% से अधिक, कई जगह तो 99% लोग होंगे जो चाय पी रहे होंगे। तो 1 से 10% कुछ बचे हुए हैं। और इसका प्रचार करने वाले बाबा रामदेव भी नहीं, राजीव दीक्षित रहे, जो जवानी पार करते करते, अधेड़ होते होते मौत के शिकार हो गए। वो लगातार इस बात का प्रचार कर रहे थे कि जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द है तो इसके लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आपकी रसोई में घुटने का इलाज है। और डॉक्टर तो आप कितने ही बदल लीजिए, एक डॉक्टर से थक जाएंगे, दूसरे के पास चले जाएंगे, दूसरे से थक जाएंगे, तीसरे के पास चले जाएंगे, लेकिन घुटने का दर्द बराबर रहेगा। कैल्शियम की कमी से घुटने का दर्द होता है, और कैल्शियम की पूर्ति के लिए चूना, जो पान के साथ मिलाकर के खाया जाता है, या आप मेथी दाना पीस करके, हल्दी मिला करके, बराबर सौंठ मिला करके सुबह शाम गर्म पानी के साथ 1 चम्मच पीजिए। राजीव दीक्षित इस तरह का प्रचार करता रहा। चाय चाय किस तरह से हमारी आदत बन जाती है कि सुबह उठते ही बिस्तर नहीं छोड़ेंगे उसके पहले चाय मांगते हैं, बेड टी कहते हैं, बड़े सम्मान के साथ। अंग्रेजों का दिया हुआ कोई भी शब्द हम उसको प्रतिष्ठा बना लेते हैं। बोला अंग्रेज भी पीते थे सो हम भी पीते हैं। बेड टी, सोने से पहले, जागने के बाद चाय, और दिन भर चाय। इसके साथ जो पेट गड़बड़ाता है, गैस बनती है, ये सब हम रोग लेते हैं गिफ्ट में, और फिर डॉक्टरों का चक्कर काटते हैं। पीठ दर्द, पेट दर्द, गैस बनना, लेटिंग नहीं उतरनी, चाय पीना। जबकि हरड़ बहेड़ा आंवला, हरड़ बहेला आंवला से बना त्रिफला चूर्ण रात को लिया जाए गर्म पानी के साथ, और सुबह हाजत होगी आसानी से, बजाय चाय पीने की। चाय हम क्यों पिए? लोग कहते हैं कि मेहमान आए हैं तो मेहमान नवाजी कैसे करें। तो 50 साल पहले आप मेहमान नवाजी कैसे करते थे? बीड़ी पी करके। बीड़ी सिगरेट की तुलना में बहुत ही धीमा है, हल्का है। सिगरेट फेफड़े बिगाड़ देती है, कैंसर कर देती है, और ये सारी बीमारियों की जड़ चाय। चाय को जहर बताया गया है, और सफ़ेद जहर को कहते हैं मीठा, शक्कर से बनी हुई कोई भी मिठाई सफ़ेद जहर है। तो इस तरह से आप चाहें तो बच सकते हैं, लेकिन आपका दृढ़ संकल्प होना चाहिए। चाय क्यों? चाय की जगह आप शहद में नींबू मिला करके पीजिए। ये शिकंजी हो गई, चाय का सब्स्टिट्यूट बहुत तेरे हैं। आप जूस पीजिए,
फलों का शेक बनाइए, पपीता का, गर्मियों में आम का। चाय एक पेय है और पेय आपके पास बहुते रहे, जिससे सेहत भी बनती है। अब मेहमान नवाजी कैसे करेंगे? चाय से ही करेंगे। शिकंजी से कीजिए, शरबत से कीजिए, बहुत सारे उपाय है। ये सब मानसिकता है अंग्रेजों की दी हुई, जिससे बचना चाहिए। धीमा जहर है, एडिक्शन शराब का होता है, उसी तरह से चाय का होता है। चाय से हम बच सकते हैं, दृढ़ संकल्पित रहें। उसके बहुत तेरे विकल्प हैं। राजीव दीक्षित के भी वीडियो बहुत सारे आते हैं जो यही दावा करता है आयुर्वेद के तहत रसोई में आप किया हींग, हल्दी, सौंठ, हरड़ बेहड़ा आंवला, इससे ही वो इलाज करवा देते हैं। तो चलिए, राजीव दीक्षित बहुत अच्छा अभियान चला रहे थे, लेकिन यूट्यूब के तहत, वीडियो के तहत आपके पास वो पहुंच रहे हैं। ये तो मेरे एम के मोती कुंज से जो कुछ पाठक श्रोता जुड़े हुए हैं, उनके लिए एक बहस के लिए, सोचने के लिए मुद्दा छोड़ा जा रहा है कि वो इस नशे से भी बच सकते हैं, बचना चाहिए। धन्यवाद।